वंदे मातरम दोस्तों, जय श्री राम। जब मैं अपने लॉ कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गया तो हमारे बीए एलएलबी में एक सब्जेक्ट आया जिसका नाम था लीगल मेथड्स, जिसमें बार बार हमें एक लाइन पढ़ाई गई दैट लॉ एंड मॉरलिटी आर टू पैरेलल लाइंस विच नेवर मीट। यानी कानून एक अलग चीज है और मॉरलिटी और इंडिविजुअल राइट्स अलग चीज है। इसी तरह से एक बड़ा फेमस कोट है दैट यू गेट जस्टिस इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड यू हैव द लॉ। इस चीज की गहराई में जाने के लिए मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं। आप सोचकर देखिए कि उस सिचुएशन में एक इंसान के साथ जस्टिस हुआ या नहीं। ए एक मेल है, बी एक फीमेल है। ए और बी की फैमिलीज ने इनकी अरेंज्ड मैरिज करवाई जनवरी में। जनवरी से पहले ए और बी एक दूसरे से मिले ही नहीं, एक दूसरे के टच में ही नहीं आए। अब नई नई अरेंज्ड मैरिज के बाद अगर तुरंत ही ये लोग अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं, बेबी करना चाहते हैं, तो अगर सपोज ये लोग इंटरकोर्स करें और ये जो वाइफ है बी ये सक्सेसफुली बेबी कंसीव भी कर ले, तो बायोलॉजिकल टाइम पीरियड के हिसाब से बेबी लगभग सितंबर या अक्टूबर में 9 महीने बाद होना चाहिए। इस सिचुएशन में क्या हुआ है इस केस में कि जनवरी में मैरिज होती है, उससे पहले कभी एक दूसरे के कांटेक्ट में आई नहीं, और ठीक 5 महीने बाद लगभग जून में वाइफ एक बेबी को जन्म देती है, जिससे सीधा सीधा क्या पता लगता है कि वाइफ वॉज इम्प्रेग्नेटेड बाय सम थर्ड पर्सन बिफोर हर मैरिज। अब यहां पर आप सोच के देखिए कि क्या ये जो आदमी है ए, इसके साथ गलत नहीं हुआ? चलिए बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन वो जो लाइन थी लॉ एंड मॉरलिटी नेवर मीट, दे आर टू पैरेलल लाइंस, वो कैसे प्रूव हुई? रिसेंटली एक केस में जिसका नाम है इवान रथिनम वर्सेस मिलान जोसेफ, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2025 में एक रूलिंग दी जिसमें साफ कहा गया कि नो मैटर हु एवर इम्प्रेग्नेटेड द वाइफ, इफ अ चाइल्ड इज बोर्न ड्यूरिंग द वेडिंग पीरियड, during the marriage lock, then it is presumed that the husband is the father of the child and he has a duty to maintain this child. अब देखिए, लॉ इज फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। यहां पे मैं मानता हूं कि वो जो नया बच्चा जो इस दुनिया में आ रहा है उसके वेलफेयर के लिए, उसे सोशल स्टिग्मा से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये एक अच्छा जजमेंट हो सकता है। बट मेरा अपना ऐसा पर्सनल ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये जो ए हस्बैंड है जो जनवरी से पहले कभी इस महिला से मिला ही नहीं और 5 मंथ्स बाद ही एक बेबी का जन्म हो रहा है, और अब इसे क्योंकि शादी करी है तो उसे मेंटेन भी करना होगा, अगर वो डिवोर्स केस लेने जाएगा तो भी कोर्ट मेंटेनेंस उसके ऊपर थोप देगा कि अब इसी बच्चे की आप एजुकेशन वगैरह सब इसे मेंटेन करें, जो कि बायोलॉजिकली आपका चाइल्ड है भी नहीं। क्या ये ए के इंडिविजुअल राइट्स का वायलेशन नहीं है? अकॉर्डिंग टू मी, this judgment and this law might be straightforward in the eyes of law, but it is not straightforward if we talk about morality, right of an individual and justice.